गुड इवनिंग। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी अकेले ही 5000 अलग अलग टाइप के एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। जी हाँ, मैं हूं जुबैर अंसारी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी स्मार्ट एजुकेशन 1.0 पे। और हम ये लेक्चर सीरीज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंजाइमोलॉजी का एक लेक्चर आ चुका है, लेक्चर 1, ये लेक्चर 2 है। इसमें हम पिछले लेक्चर में हमने जैसे कि डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट देखा था कि एंजाइमोलॉजी क्या होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एंजाइम के नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एंडोक्राइनोलॉजी का भी सीरीज चल रहा है, उसके भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और चैनल पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो एंडोक्राइनोलॉजी का थर्ड लेक्चर होगा। ये एंजाइमोलॉजी का सेकेंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन यानी कि एंजाइम्स को नाम और उनको कैटेगरीज में क्लासीफाई कौन से बेसिस पे किया गया, क्यों किया गया, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आज हम जानेंगे। और क्लासेस के नाम भी देखेंगे, जो मेजर 6 क्लासेस होते हैं एंजाइम्स के, उसके बारे में हम समझेंगे। एंड ये क्लासिफिकेशंस जो है, ये दीज आर बेस्ड ऑन आईयूबी एंजाइम कमीशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन्होंने एक मतलब ये एक कमीशन होता है जिन्होंने एंजाइम कमीशन ईसी कहते हैं जिसको शॉर्ट में, एंजाइम कमीशन ईसी शॉर्ट में कहते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म बनाया एंजाइम्स को क्लासिफाई करने का, उसको नेम करने का, नाम देने का। तो उसके बारे में भी हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट्स क्या है यहाँ पे। ट्रेडिशनली एंजाइम्स वेयर क्लासिफाइड सफिक्स, क्लासिफाइड, एंड उनका नाम जो है वो एंड होता है सफिक्स एज से, एज ASE, जैसे कैटलेज, लैक्टेज, गैलेक्टेज, ऐसे। तो लास्ट में एज आता है, ठीक है, उनके नाम में, सबस्ट्रेट के नाम के एंड में। जैसे एग्जांपल लैक्टेज, जो लैक्टोज शुगर पे काम करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। जैसे लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, तो वो ब्रेक डाउन होता है, डाइसेकेराइड है लैक्टोज, जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो वो लैक्टेज उसमें हेल्प करता है। तो नाम से ही हमें वो किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है वो पता चल जाता है। तो इस तरह से नाम ट्रेडिशनली पहले ऐसे रखा जाता था। सम नेम्ड फॉर देयर हिस्टोरिक आइडेंटिटी, कुछ नाम पुराने ऐसे रखे गए जो उनकी हिस्टोरिक आइडेंटिटी पे रखे गए, यानी सबस्ट्रेट के नाम पे नहीं। जैसे लैक्टोज का लैक्टेज है वैसा नहीं। जैसे यहाँ पे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अभी इनमें एज नहीं आ रहा है एंड में, बट ये एंजाइम की तरह ही एंजाइम ही है, ठीक है, एंजाइम ही है, बट इनका नाम उनके हिस्टोरिक आइडेंटिटी के हिसाब से रखा गया है। दीज एंजाइम्स डू नॉट डिनोट देयर सबस्ट्रेट, ये अपने सबस्ट्रेट के बारे में नहीं बताते हैं। बहुत सारे बायोकेमिस्ट हैं ऐसे जिन्होंने कुछ एंजाइम्स को कैटेगराइज किया ऐसे नाम देकर जो उनके जीन के बारे में बताता है, उनके जीन के बारे में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक है कि हीट शॉक प्रोटीन, जो HSP70, मतलब जीन के नाम के हिसाब से उनको एंजाइम को नाम वो दिया गया है HSP70, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ है बायोकेमिस्ट जिन्होंने जीन के नाम के हिसाब से, यानी जो जीन जो भी प्रोटीन बना रहा है या जो जो एंजाइम बनाने वाला जीन है, उस जीन के नाम के हिसाब से एंजाइम का नाम दे दिया गया है। तो ऐसे भी हुआ है। बट ऑल दीज मेथड्स वेयर मिस्टिफाइंग, लेकिन ये सारे मेथड्स से क्या हो रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत सारे अभी मेथड आ गए। तो एक स्टैंडर्डाइज एक मेथड होना चाहिए जो सबके लिए हो और उस कैटेगरी में सारे एंजाइम आ जाए। इसीलिए आईयूबी ने ये एंजाइम कमीशन वाला क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। ओके, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, अ सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ एंजाइम हैज बीन डिवाइज्ड इन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय आईयूबी। तो वो अभी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। इन 1961 आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, considered overall chemical reactions catalyzed by enzymes as a basis criterion for classification। आईयूबी ने क्या किया, कौन सा क्राइटेरिया लिया, केमिकल रिएक्शंस का क्राइटेरिया लिया जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया। बिकॉज ये केमिकल रिएक्शंस ही हैं जो एंजाइम्स को अलग करते हैं, क्योंकि हर एक एंजाइम का केमिकल रिएक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो हर एक एंजाइम का जिस भी तरह का वो रिएक्शन कर रहा है उस हिसाब से उसको कैटेगरी में डाला गया है। समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये एक्यूरेट है। बट इट इज़ एक्यूरेट, डिस्क्रिप्टिव एंड रिवीलिंग। ये एक्यूरेट है, सारे एंजाइम्स उसमें कैटेगरीज में आ जाते हैं और एंजाइम्स के बारे में डिटेल में हम स्टडी कर पाते हैं। तो हम समझते हैं कि क्या मेन फीचर है इस मेथड का, ये जो एंजाइम कमीशन मैं जो बोल रहा हूँ EC, ये मेथड का क्या है, इसको कैसे डिवाइड किया गया, नाम कैसे दिया गया, वो अभी हम समझते हैं।
तो नेमिंग सिस्टम हम समझते हैं पहले, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। सो ईच एंजाइम इज गिवन अ सिस्टमेटिक कोड। हर एंजाइम को एक कोड दिया जाता है जिसको कहते हैं एंजाइम कमीशन। ठीक है, ईसी नंबर जिसे हम कहते हैं ईसी नंबर। तो ये ईसी नंबर एक कोड होता है। तो ये 4 डिजिट का एक कोड रहता है, जैसे मान लो 1111, ऐसे ये 4 डिजिट का, ऐसे अलग अलग 4 डिजिट के कोड्स होते हैं, 1112, है ना, ऐसे कुछ भी ऐसे कोड्स होते हैं। तो ये कोड दिया जाता है हर एक एंजाइम के लिए, ये कोड है। जैसे स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में बच्चों को रोल नंबर दिया जाता है, तो वो उनका आइडेंटिटी रहता है, वैसे एंजाइम को भी एक ये कोड दिया जा रहा है जो उस एंजाइम की आइडेंटिटी रहती है। तो ये कोड कैसे डिसाइड होता है वो अभी हम देखेंगे। सो एंजाइम्स एंड रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस। 6 मेजर क्लासेस में एंजाइम्स और रिएक्शंस डिवाइडेड है। तो वो क्या है क्लास, मेजर क्लास, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास होते हैं 6 क्लास होंगे, उसके बाद क्लासेस में भी सब क्लासेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी में 4,000 से 5,000 एंजाइम्स बन रहे हैं, तो वो कैटेगराइज होना चाहिए, तो ही वो सारे एंजाइम्स किसी ना किसी कैटेगरी में आएंगे। तो उसमें क्लास, सब क्लास होता है। अब सब क्लास जो होते हैं वो 4-5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सब क्लास के अंदर सब सब क्लासेस होते हैं, सब सब क्लास, यानी उसके अंदर भी कैटेगरी है। तो इसी तरह से सारे एंजाइम्स आ जाते हैं, लेकिन मेजर जो 6 क्लास है वो अभी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये मैंने एक माइंड मैप बनाया है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि 6 जो क्लासेस है, मेजर क्लासेस, ये 6 मेजर क्लासेस है। ठीक है, तो ये 6 मेजर क्लासेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। सेकेंड है ट्रांसफरेजेस, फिर हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, पांचवा है आइसोमरेजेस, एंड लास्ट 6 है लाइगेजेस। तो ये 6 मेजर क्लासेस हैं एंजाइम्स के। अब इन नाम से ही इनमें पता लगता है कि ये कौन से तरह के रिएक्शंस के हिसाब से इनको नाम दिया गया। अगर इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जैसा पहला ये जो क्लास है, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है, उस हिसाब से एंजाइम जो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उनको इन इस कैटेगरी में डाला जाता है। ट्रांसफरेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो चीज़ें कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस टाइप के रिएक्शन में, लाइसिस भी लाइसिस टाइप के रिएक्शंस में, कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आइसोमरेसिस भी होते हैं, जैसे आइसोमरेज एंजाइम होता है, तो वो भी आइसोमेरिज्म टाइप के रिएक्शन में, स्ट्रक्चर चेंज करने में इन्वॉल्व रहता है। लाइगेज लाइगेज करने में, जॉइन करने में, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लोज होता है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, तो वो कट करने में हेल्प करता है। तो लाइगेजेस जैसे डीएनए लाइगेज एग्जांपल है उसका, तो ये जॉइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये दो जेनेटिक सीक्वेंसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए उनको लाइगेज कहते हैं, ग्लू का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ये 6 मेजर कैटेगरीज क्लास है जिसके अंदर सारे एंजाइम्स को डाला डाला गया है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में जो पहला क्लास है उसमें 24 सब क्लासेस है। जैसे ये 1 है तो ऐसे 1.1 ऐसे करके अप टू 1.24 तक है, तो 24 सब क्लासेस है इस वाले कैटेगरी में। इसमें 10 सब क्लासेस है ट्रांसफोरेजेस में, और इसमें 13 सब क्लासेस हैं। हाइड्रोलेजेस में, लाइजेस में 7 सब क्लासेस है। आइसोमरेजेस में सबसे ज़्यादा 49 सब क्लासेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, ये एक ही साथ नहीं है, ये ग्रुप्स में है, पर टोटल 49 अप टू सब क्लासेस है। और लाइगेसेस में 6 सब क्लासेस है। एग्जाम्पल सबके दो दो दिए हुए हैं, एटलीस्ट आप लोगों को दो दो एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए हर क्लास के, ताकि आप क्लासिफिकेशन के बारे में लिखो। तो आप ये चार्ट में भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट में या लिस्ट में भी आप ये 6 क्लास के नाम लिख सकते हो और उनके एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो थियरी एग्जाम्स में। तो ऑक्सीडेज और हाइड्रोजनेज इसके एग्जांपल है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के। ट्रांसफरेजेस के एग्जांपल है ट्रांसफरेज और काइनेज। हाइड्रोलेजेस के एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियस एंड प्रोटीएज, जो न्यूक्लियस और प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करता है। लाइजेस के एग्जांपल है डी कार्बोक्सिलेज और अल्डोलेज। तो डी मतलब होता है रिमूवल, यहाँ पे डी का मतलब होता है रिमूवल। तो डी कार्बोक्सिलेज यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ एलिमेंट्स रिमूव किए जाते हैं, तो उस तरह के रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आइसोमरेजेस का एग्जांपल है आइसोमरेज, यहाँ पे लाइगेज में डीएनए लाइगेज। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हर एक क्लास का आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम क्लासिफिकेशन किया गया है। तो और डिटेल में एक एक क्लास के बारे में अच्छे से हम आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझेंगे कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में क्या क्या टाइप के रिएक्शंस होते हैं और उसमें और क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, और दूसरे क्लासेस के बारे में भी हम देखेंगे, ट्रांसफरेसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे।
ये हम समझ लेते हैं। जो अभी हमने देखा कि जो मेन फीचर्स हैं ये एंजाइम कमीशन के, या ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो मेन फीचर्स हैं वो समझते हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स है। तो पहला हमने देखा कि एक सिस्टमेटिक कोड मिलता है, ईसी नंबर मिलता है उनको, और ये रिएक्शन के बेस पे 6 क्लासेस है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ईच क्लास इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 to 13 सब क्लासेस। हर क्लास भी डिवाइडेड है और सब क्लासेस में। तो 4 से 13, यहाँ पे 13 तो लिखा है बट और ज़्यादा क्लासेस मैंने अभी देखा है। तो टेक्स्ट बुक में हो सकता है, पुराने टेक्स्ट बुक में आपको 13 ही सब क्लासेस दिखे, बट ये ज़्यादा है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें 49 सब क्लासेस है, तो ये अपडेट होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, ईच एंजाइम हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट नेम ऑफ सबस्ट्रेट एंड सेकेंड एंड्स विथ एज। सबस्ट्रेट का नाम रहेगा और नाम एंड होगा एज से, ठीक है। दैट इंडिकेट द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज। तो उससे हमें कौन से टाइप का रिएक्शन में वो कैटेलाइज कर रहा है, उस रिएक्शन के बारे में पता चलेगा। तो इस तरह से नाम दिया जाता है। ईसी नंबर हैज 4 डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट द मेजर क्लास। मैंने बोला ईसी नंबर में 4 डिजिट रहता है, ठीक है। तो ये डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4, 4 डिजिट रहता है। तो उसमें जो पहला डिजिट है वो मेजर क्लास बताता है। जैसे अगर पहला डिजिट 2 है, इसका मतलब वो नंबर 2 यानी ट्रांसफरेजेस के कैटेगरी में आता है। तो ये लाइन से भी याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंसेस ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम इसको। और आगे के डिजिट्स क्या डिसाइड करते हैं, मेजर क्लास। तो फर्स्ट डिजिट तो मेजर क्लास डिसाइड करता है कि मेजर क्लास क्या है उस एंजाइम का। दो मिडल डिजिट जो होते हैं, मिडल डिजिट्स डिनोट दी सब क्लास एंड दी सब सब क्लास। जो बीच के जो 2 डिजिट होते हैं वो सब क्लास और सब सब क्लास के बारे में बताते हैं। एंड द लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट दी सीरियल नंबर ऑफ द एंजाइम विद इन द सब सब क्लास। लास्ट जो डिजिट रहता है वो एंजाइम का सीरियल नंबर बताता है कि एंजाइम का सीरियल नंबर क्या होगा। अगर मान लो एंजाइम अभी तक इसमें 35 एंजाइम तक का पता चला है, या मान लो 25 एंजाइम तक का पता चला है, तो अगर लास्ट एंजाइम के 25th नंबर के एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पे 25th आएगा। लेकिन इसके बाद और भी अदर एंजाइम्स है जिनका भी नंबर कैटेगराइज नहीं हुआ है, तो अदर्स के लिए हम 99 लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के तो 2 2 1 1 जो भी है, लेकिन लास्ट के लिए फिर 99 लिखते हैं अगर वो अदर्स में आता है। तो अदर्स के लिए ये कोड दिया जाता है, अदर एंजाइम जो अभी आगे नंबरिंग होना बाकी है, और जिनका हो चुका उनका स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे लास्ट डिजिट में डाला जाता है। तो उसका सीरियल नंबर है कि कितने नंबर का एंजाइम अभी ये इन्वेंट हुआ हुआ है या डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसी नंबर डिसाइड किया जाता है। और कुछ पॉइंट समझते हैं अभी। पॉइंट नंबर 6, व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक कैटेगरी। अगर कोई कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, अदर्स में आ रहा है, तो उसको नंबर 99 देते हैं। क्रिएटेड फॉर एन एंजाइम, इट इज शेड्यूल्ड विथ फाइनल फिगर ऑफ 99 इन ऑर्डर टू लीव द स्पेस फॉर न्यू सब डिविजन्स। अगर नए सब डिविजन्स बचते हैं तो उसके लिए स्पेस रखने के लिए जो नो स्पेसिफिक अगर कैटेगरी नहीं है उस एंजाइम का, तो उसको 99 में डाल देते हैं, नंबर देके, सीरियल नंबर देके। और जब नया सब डिवीजन बनता है, जब उसकी नंबरिंग होती है उस एंजाइम की, तो 99 से हटा के फिर उसकी नंबरिंग कर दी जाती है और न्यू सब डिवीजन में उसका सीरियल नंबर दे दिया जाता है। और जब तक नहीं हुआ है तब तक 99 देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.2.99 रिफर्स टू अदर कार्बन ऑक्सीजन लाइजेस। तो जैसे 4 आया है फर्स्ट डिजिट, तो फोर्थ अपना क्या था क्लास, लाइजेस था। फोर्थ हमारा मेजर क्लास क्या था, लाइजेस, ठीक है। और 2 आया है तो लाइजेस में सेकेंड नंबर का जो सब क्लास था वो, और 99 यानी कि अदर कार्बन ऑक्सीजन लाइजेस जो अभी स्पेसिफिकली कैटेगराइज नहीं किए गए। जब कैटेगराइज कर दिए जाएंगे तो उसको एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये कोड लिखते हैं, और हर एक एंजाइम का अपना एक कोड फिक्स है। ये कोड से हम एंजाइम्स को ढूंढ सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 10 इसी यहाँ पे दिया, मान लो 1.1.1.27। तो ये डिनोट करता है, ये क्लास 1 है। फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, मेजर क्लास। तो क्लास 1 है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। उसके बाद सेकेंड डिजिट जो नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सब क्लास 1, ठीक है। ये मेजर क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब क्लास 1। एक्टिंग ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो ये एक कैटेगरी हो गया। सोचो ये एक कैटेगरी है, ऐसे 24 कैटेगरीज है कि एक्टिंग ऑन दिस, एक्टिंग ऑन दिस। तो ऐसे अलग अलग रिएक्शन के हिसाब से अलग अलग सब क्लासेस है। तो ये इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स पे एक्ट करते हैं। फिर सब क्लास 1 यानी इसका भी सब क्लास है, उसमें NAD प्लस पे रिएक्ट करते हैं, NAD प्लस एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, ये वाला। और फिर फाइनल डिजिट उसको 27 दिया गया है, तो 27 सीरियल नंबर हो गया उसका। लास्ट डिजिट चौथा डिजिट, और उसमें लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस
इस एंजाइम का नाम है, एग्जाम्पल है लैक्टेट, जो NAD+ को ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन करवाता है। तो इस हिसाब से रिएक्शन के हिसाब से एंजाइम को कैटेगराइज किया जाता है और नेमिंग दी जाती है और EC नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे आज हमने समझा कि नेमिंग कैसे दी जाती है, EC नंबर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें इसके आगे हम आने वाले वीडियोस में, हम आगे के लेक्चर्स में इसके आगे की चीज़ें यानी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे मैंने एक ये इमेज डाली है, जो इससे आप समझ सकते हैं कि EC नंबर क्या होता है। तो 4 डिजिट का होता है EC नंबर। EC क्या होता है? एंजाइम कमीशन। ओके, 4 डिजिट का होता है, डिजिट 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? एंजाइम मेजर क्लास, जैसे एग्जांपल ट्रांसफरेज। सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है जनरल ग्रुप टू विच एंजाइम एक्ट्स, मेजर क्लास का एक जनरल सब क्लास का ग्रुप। थर्ड डिजिट डिसाइड करता है उसी सब क्लास का सब क्लास स्पेसिफिक ग्रुप उस एंजाइम एक्ट के अंदर। और लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट या उसका सीरियल नंबर एंजाइम का। तो ये स्कीम है एंजाइम को नेमिंग देने की, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने डिसाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कौन सा एंजाइम किस तरह के केमिकल रिएक्शन में जा रहा है, उस हिसाब से ये कैटेगरीज बनाई गई है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, और शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है इन सारे लेक्चर्स की, इन सब टॉपिक्स की, अपने सेम 6 TYBSc जोलॉजी के एग्ज़ाम्स को, थियरी एग्ज़ाम्स को देने के लिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना दी है मैंने एंडोक्राइनोलॉजी की और एंजाइमोलॉजी की। ये दोनों प्लेलिस्ट धीरे धीरे कंप्लीट होगी। मार्च एंडिंग तक का कुछ नोटिस आया है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम रहेगा, तब तक हम ये सारा थियरी का लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।